आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से एक बच्चा इतना मेहनत करने के बाद भी नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता? आज मैं उन्हीं कारणों के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। अगला है बेटा शॉर्ट नोट्स का महत्व। यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चों को लगता है टीचर ने जो पढ़ाया वो हमने पूरा लिख दिया कॉपी में, अब हमारा नोट्स बन गया। ऐसा नहीं होता। यह बहुत जरूरी होता है कि आप एक निश्चित समय के लिए अपनी पूरी नींद लें, खान पान में अच्छी चीजों को शामिल करें, कोई ऐसा चीज ना खाएं जो आपका सेहत बिगाड़ दे। तो प्लीज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। हेलो बच्चों, अगर आप भी नीट 2025 एग्जाम के तैयारी में भिड़ चुके हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, रात रात भर जग के अभ्यास कर रहे हैं, पर इतना कुछ करने के बाद भी अगर नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया तो यह बात सोचने मात्र से ना रूह कांप जाती है। अब आप कहेंगे सर ये बात आप हमें क्यों बता रहे हैं? हम तो इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि हमारा तो नीट क्वालिफाई हो ही जाएगा ना। तो बच्चों, इसी सोच के साथ आज लाखों बच्चे नीट का एग्जाम देने वाले हैं, पर हर एक बच्चे का सिलेक्शन तो नहीं हो जाता ना। तो आखिर एक बच्चा जो इतना अभ्यास कर रहा है, इतना पढ़ाई कर रहा है, उसके बावजूद वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से एक बच्चा इतना मेहनत करने के बाद भी नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता? आज मैं उन्हीं कारणों के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। बच्चों, कोई भी एग्जाम, नीट का एग्जाम हो या कोई भी बड़ा एग्जाम हो, जब एक बच्चा एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो एक बच्चा दो प्रकार की गलतियां करता है। एक ऐसी गलतियां जो वो जानबूझ के करता है, और एक ऐसी गलती जिसके बारे में उसे पता भी नहीं होता और वो कर रहा होता है, जिसकी वजह से आगे चल के वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता। ऐसी गलतियां जो वो जानबूझ के करता है, जैसे कि टीचर की बात को ना मानना, ठीक से पढ़ाई ना करना, रिवीजन ना करना, नोट्स ना बनाना, अभ्यास ना करना, अपनी गलतियों को ना समझना, ज्यादा देर तक मोबाइल में समय बिताना। तो बेटा, अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो भूल जाइए, आप तो नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो जो बच्चे गलतियां जानबूझ के करते हैं उनके लिए नीट एग्जाम नहीं है। इन बच्चों को, वैसे भी इन बच्चों के बारे में मैं बात करूंगा भी नहीं, इनको हटाइए। हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ छोटी मोटी गलतियों के कारण वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो चलिए पता करते हैं आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बच्चा जाने अनजाने में करता है, जिसके कारण एक बड़ा एग्जाम वो क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो एक एक करके मैं इन सारी बातों को आपके सामने रखूंगा। यकीन मानिए, अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं तो नीट क्वालिफाई आपका होगा ही होगा। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे आमतौर पर करते हैं, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बेटा, एक एक करके मैं सारी बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले छोटे लक्ष्य का महत्व ना समझना। आप कहेंगे सर छोटा लक्ष्य, हमारा लक्ष्य तो छोटा ही नहीं है, हमने सीधा बड़ा लक्ष्य तान दिया है। क्या सीधा नीट क्वालिफाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे? बेटा, एक बड़े लक्ष्य के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लक्ष्य छुपे होते हैं, और उन छोटे छोटे लक्ष्य को अगर आप समझ लेते हैं, उसे पूरा करते हैं, तब जाके एक बड़ा लक्ष्य पूरा होता है। तो आपका लक्ष्य बड़ा मैं समझता हूं, पर आपको उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कुछ छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। चाहे वो लक्ष्य एक हफ्ते का हो या हर दिन का हो, आपको समझना पड़ेगा। आपको हर दिन का एक लक्ष्य बना के चलना होगा। आपको एक डायरी मेंटेन करना होगा, आपको डायरी में लिखना होगा। सुबह उठते ही आप अपना एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए कि आज शाम तक मुझे क्या क्या करना है, और शाम तक उस लक्ष्य को पूरा करने में अपना पूरा मेहनत लगा दो। और जब शाम हो तो आप खुद का मूल्यांकन करो और यह चेक करो कि क्या आप उस लक्ष्य को पूरा कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो अगले दिन उसमें और जी तोड़ मेहनत करना, और अगर आपने जो लक्ष्य बनाया है उसको अगर आपने शाम तक पूरा कर लिया तो खुद को शाबाशी देना और कहना कि आज मैंने ये छोटा लक्ष्य पूरा किया है। इसी प्रकार छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करते करते मैं एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा। तो बेटा, आपको हर दिन क्या पढ़ना है? आज मुझे फिजिक्स में इतना ही सब पढ़ना है, आज मुझे बायोलॉजी में इतना ही सब याद करना है, यहां पर मेरी कमजोरी थी उसको आज मैं अभ्यास करके ठीक करने की कोशिश करूंगा। आप हर दिन सुबह उठिए, एक डायरी में मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगता है, आप उस डायरी में लिखिए। आप उस डायरी में लिखिए कि आप आज दिन भर क्या करने वाले हैं, और शाम को सोने से पहले यह सुनिश्चित कीजिए कि आपने अपने उस छोटे लक्ष्य को पूरा किया कि नहीं किया। अब देखिए, इस छोटे छोटे लक्ष्य का इतना बड़ा चमत्कार होता है। अगर आपने इसको अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया, हर दिन छोटा छोटा लक्ष्य बनाएंगे बेटा, तो अभी भी इतना समय है हमारे पास कि हम नीट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो प्लीज
छोटे लक्ष्य के महत्व को पहले समझना पड़ेगा। और आप तैयार हो जाइए, कल से ही आप क्या करेंगे, डायरी में रोज सुबह अपना एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए और उसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। तो बेटा सबसे पहली गलती यह है कि बच्चे बड़े लक्ष्य के चक्कर में छोटे छोटे लक्ष्य नहीं बनाते और उसका महत्व भी नहीं समझते। तो सबसे पहले इस चीज को दिमाग में उतार लीजिए कि हां, अब मैं रोज छोटे छोटे कदम उठाऊंगा, गलतियों को सुधारूंगा और हर दिन का मेरा एक टारगेट होगा, उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो ये आपको एक दिमाग में रखना है। इसके बाद अपने कमजोरियों को नजरअंदाज करना। एक नीट एग्जाम में बैठने वाला बच्चा, क्योंकि वो बायोलॉजी का है, यह स्वाभाविक है कि उस बच्चे का मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा कमजोर होता है। सभी बच्चों का लगभग होता है मैथमेटिकल पार्ट। बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता, न्यूमेरिकल नहीं कर पाता। आप सोचिए, अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहे हैं, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहे हैं, तो भूल जाओ, आप नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो बेटा न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन नीट एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और मुझे मालूम है कि यह अधिकांश बच्चों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, पर उसको बड़ा कमजोरी ना मान के बच्चे उसको नजरअंदाज कर रहे होते हैं। उनको लगता है हम एग्जाम में ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन कर लेंगे। पर बेटा अगर आपने अभी से न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट नहीं किया, अपने कमजोरियों को दूर नहीं किया, कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं किया, तो एग्जाम में आपको बहुत तकलीफ होने वाला है। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि आपके अंदर किस किस जगह पर कमजोरी फंसी हुई है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आप कहां कहां पर कमजोर है। आप डायरी में लिखिए कि मेरे इस चैप्टर में बहुत दिक्कत हो रहा है, न्यूमेरिकल नहीं बनता, कैलकुलेशन नहीं बनता, और अभ्यास में भिड़ जाइए। कमजोरियों पर आपके पास 2 महीने का लगभग टाइम है, समय। तो इस 1 महीने में आप अपने कमजोरियों को मजबूती में बदलने के प्रयास कीजिए। फिर देखिए एग्जाम में कैसे बड़े बड़े कैलकुलेशन भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो प्लीज अपने जो भी कमजोरियां हैं उसे समय रहते पूरा कर लीजिए, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बच्चों को तो पता भी नहीं होता है कि क्या सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं कर पाना, कैलकुलेशन नहीं कर पाना इतना बड़ा समस्या हो सकता है। हां, यह बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। तो बेटा ऑर्गेनिक के रिएक्शंस याद ना होना, केमिस्ट्री में बच्चे रिएक्शंस याद नहीं करते, बायोलॉजी में जो कठिन नाम होते हैं उसको ठीक से याद नहीं कर पाते, फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं बना पाते, तो इन सभी कमियों को अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो नीट क्वालिफाई तो नहीं होने वाला। तो सबसे पहले अपने कमियों पर काम करना चालू कर दीजिए। इसके बाद अगला है बेटा शॉर्ट नोट्स का महत्व। यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चों को लगता है टीचर ने जो पढ़ाया वो हमने पूरा लिख दिया कॉपी में, अब हमारा नोट्स बन गया। ऐसा नहीं होता बेटा। नोट्स का मतलब यह नहीं होता कि आपने पूरा रामायण लिख दिया है। एक नीट का बच्चा एक बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है और एग्जाम क्वालिफाई करता है, उस बच्चे में खास बात होता है, वो नोट्स एकदम एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं बनाता, वो एकदम फैला के नोट्स नहीं बनाता, वो सब कुछ पढ़ के छोटा छोटा एक्सट्रैक्ट बनाता है, शॉर्ट नोट्स बनाता है, ट्रिक्स बनाता है। कई बच्चे तो टीचर के भरोसे बैठे होते हैं कि टीचर हमको ट्रिक बता दे तभी हम करेंगे। ऐसा नहीं होता। आप भी अपना खुद चीजों को याद रखने का ट्रिक बनाइए, कभी डायग्राम बनाइए, कभी फॉर्मुलेट कीजिए चीजों को। तो छोटे छोटे ट्रिक्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए और एक चैप्टर में जो कुछ आपने पढ़ा है उसको एकदम कंसंट्रेट करके एक छोटे से हिस्से में लिख दीजिए, ताकि बाद में जब आप रिवीजन करें तो वो छोटे से हिस्से को देखते ही आपको सब कुछ याद आ जाए। तो नोट्स बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना, आपको बहुत सारा नहीं लिखना है। आप एक चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उस चैप्टर के मेन पॉइंट को लिखिए और उसको ऐसा लिखिए कि जब भविष्य में उसको आप देखेंगे 2 महीने बाद भी, तो आपको उस पॉइंट को देखते ही सब कुछ याद आ जाना चाहिए। तो नोट्स बहुत ज्यादा लिख करके नहीं बनाया जाता। कई लोग तो सुंदर सुंदर लिखने को नोट्स बनाना बोलते हैं। मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सुंदर सुंदर राइटिंग में बहुत ज्यादा समय देके टाइम पास करके नोट्स बनाते हैं। इसका कोई महत्व नहीं होता। नीट एग्जाम तैयारी करने वाले बच्चे सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो स्मार्ट भी होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा नोट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, और वो भी बड़े नोट्स का नहीं, शॉर्ट नोट्स का। तो बेटा आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना है। मैं दावे से कह सकता हूं कि आज भी 80% बच्चे जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया होगा, भर भर के कॉपी में लिखा होगा और उनको लगता है वही हमारा मेन नोट्स है। ऐसा नहीं होता। भले एक बार आपने लिख लिया, अब जब दोबारा पढ़ना चालू करोगे तो बेटा छोटा छोटा सिंबॉलिक फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में आप नोट्स को कन्वर्ट कीजिए, ताकि बाद में कम से कम समय बस पन्ना पलटाइए और आपको सब कुछ याद आ जाना चाहिए। तो नोट्स ऐसा बनाओ कि एक चैप्टर में जितना कुछ दिया है उसको 3 से 4 पन्ने में आप जो है कहना चाहिए बेटा कंप्रेस कर दो, और बाद में जब उसको देखो तो सब कुछ आपको याद आना चाहिए। तो नोट्स सावधानी से बनाएं। भविष्य में मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। खैर ठीक है। अब एक और बड़ा प्रॉब्लम,
बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं। किसी बच्चे से पूछो ना, अरे इस संडे टेस्ट था तुम्हारा, तुमने टेस्ट दिया? बच्चा कहता है भैया हमारा ठीक से तैयारी नहीं हुआ था इसलिए हमने टेस्ट नहीं दिया। बेटा आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई हो या ना हुई हो, टेस्ट अपीयर करना चाहिए। बच्चे टेस्ट से घबराते हैं, क्या हो जाएगा अगर नंबर कम मिल जाएगा? ये बताइए, अभी टेस्ट में 200 नंबर या 250 नंबर आ रहा है सपोज, तो आप सोचेंगे जब मेरा 250 या 300 नंबर ही आना तो टेस्ट काहे दूं? बेटा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह एक अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है बस पढ़ लिए तो हो जाएगा। मैंने कहा एक बच्चा जो नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहा है, उसके रास्ते में कई बार मॉक टेस्ट आएंगे, कई बार उसके एग्जाम होंगे। उस एग्जाम को बार बार जब वो अपीयर करता है तब उसकी तैयारी जो है मजबूत होने लगती है। तो याद रखना, आपकी तैयारी ठीक से हुई हो या ना हुई हो, जब भी आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, किसी भी संस्था में पढ़ रहे होंगे, वो संस्था जब भी आपका कोई टेस्ट रखे तो उसको दीजिए, चाहे जितना भी तैयारी हो। कम से कम क्वेश्चन देखने का, क्वेश्चन को समझने का, 3 घंटे बैठने का आपको आदत तो लगेगा, बाद भी ये बहुत काम आएगा। और बच्चे इसी चीज से बचने की कोशिश करते हैं और जब डायरेक्ट एग्जाम में बैठते हैं तो वो घबरा जाते हैं पेपर को देख करके, चाहे आप कितना भी तैयारी कर लो। तो सबसे पहले आप इस बात को दिमाग में बिठा लो कि तैयारी चाहे जैसी भी हुई हो, जब जब मेरा कोचिंग सेंटर वाले मेरा टेस्ट लेंगे, मैं हर बार उस टेस्ट में अपीयर होऊंगा। तो ये बात एक आपको ध्यान देना है बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेहत का ध्यान रखना। बच्चा जी तोड़ मेहनत कर रहा होता है, खूब पढ़ाई कर रहा होता है, पर बेटा बहुत ज्यादा मेहनत में दिमाग पर तो जोर पड़ता ही है, शरीर भी खपने लगता है, शरीर भी कमजोर होने लगता है। उस समय खान पान पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, सही ढंग से आपने अगर अपने सेहत पर ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले आपकी तबीयत खराब हो जाए, जिससे आपका एग्जाम प्रभावित हो। तो याद रखना, यह बहुत जरूरी होता है कि आप एक निश्चित समय के लिए अपनी पूरी नींद लें, खान पान में अच्छी चीजों को शामिल करें, कोई ऐसा चीज ना खाएं जो आपका सेहत बिगाड़ दे। तो प्लीज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। बच्चों को लगता है ठीक है हम जग जग के पढ़ रहे, मेहनत कर रहे, कहां खाने में ध्यान नहीं जाता, खाने पीने में हमारा ध्यान, ऐसा नहीं करना है। खाना पीना इतना अच्छा रखो कि आखिरी में जब प्रेशर आपके बढ़ेगा तो उस समय वैसे भी आपका खाना पीना छूट जाएगा। तो अभी से आप क्यों उस लेवल पे जा रहे हैं? अभी अपना हेल्थ इतना बना के रखो कि उस समय अगर आपका ध्यान खाने से हट भी जाए तो आपका शरीर उस चीज को संभाल ले और आप एग्जाम में सही सलामत पहुंच जाए और एग्जाम दे सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप ये गलतियां जो आज मैंने बताया, ये वो गलतियां हैं जो कई बच्चे जानते हैं, कई बच्चे आधा अधूरा जानते हैं और कई बच्चे तो जानते ही नहीं है। नोट्स के बारे में जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। टेस्ट देना अनिवार्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। छोटा छोटा लक्ष्य बनाइए, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको बच्चा नहीं समझता और अटूट मेहनत करने के बाद भी नीट एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको आज मेरी बातें समझ में आई होंगी और कल से ही आप इन सभी बातों पर अमल करना शुरू कर देंगे और उसको अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे। अगर आप सच में ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप नीट क्वालिफाई करेंगे जरूर। तो मैं अपने सभी बच्चों को आने वाले नीट एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं बेटा। तो चलिए भिड़ जाए तैयारी में और नीट क्वालिफाई करना है, इस बात को भूलिएगा मत। तो ऑल द बेस्ट।